हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज इंडिया ने विश्व का 3 नंबर पावरफुल कंट्री बन गया है। फिर कमाल कर दिया है जापान को पीछे करके। अमेरिका चाइना के बाद इंडिया है। आइए देखते हैं पाकिस्तान पत्रकार का ये इस पे क्या बात कह नहीं रिएक्शन सकता है। कोई कि इंडिया इशारा करवाते हैं। ठीक है, ये हमारे अंदर ही पैदा हो रहे हैं। जो भी हो रहा है, जो हमें नुकसान कर रहा है, पाकिस्तान को तबाह कर रहा है। तो बताया इंडिया मोदी कर सकता है, वो कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो चांद पे चला गया है, वो सारा कुछ कर रहा है। हमारी अवाम आज वाकई लाइनों में लगी हुई है और उसका जिम्मेदार गवर्नमेंट है। हेलो फ्रेंड, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन। आज एक ऐसी खबर पर आवाम का रिएक्शन रिकॉर्ड करने जा रहे हैं जिसको सुबह से लेके शाम तक पाकिस्तान के हर मीडिया के अंदर उस पर बात की गई। पड़ोसी मुल्क के अंदर इलेक्शन चल रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन कैंपेन के अंदर कहा है कि हमारा एक पड़ोसी जो कभी आतंकवाद सप्लाई करता था आज आटे की लाइन की सप्लाई में लगा हुआ है। मतलब उन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली पाकिस्तान को टारगेट किया। और यहाँ पर जो पाकिस्तान के अंदर आटे के क्राइसिस है और जिस तरह से आटे की लाइन के लिए जिस तरह से औरतों को कुचला गया, औरतों के जिस तरह से दुपट्टे खींचे गए, वो सारा चीजें इंटरनेट पे भी मौजूद है और पूरी दुनिया ने भी देखा। सर, क्या कहेंगे? आज पड़ोसी मुल्क हमें इस बात के ऊपर ट्रोल कर रहे हैं कि भाई ये तो आटे की लाइनों में लगे हुए हैं। सबसे पहले तो हमें इस बात पे अफसोस है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो इस बात पे तवज्जो नहीं कर रही। ठीक है। नंबर 2, हमारे पड़ोसी मुल्क अगर तरक्की कर रहे हैं, उनके पीछे उनकी गवर्नमेंट है जो आज वो चांद पे भी चली गई है और हमारे अभी तक नीचे बैठे हुए हैं। रही बात आटे की, तो हमारे यहाँ पर किसी को भी कोई निज़ाम बेहतर नहीं है। मरियम नवाज अगर आई है 4 पे रोटी अगर कम करके तो कोई बड़ा उन्होंने काम नहीं कर दिया। ठीक है। हमारी आवाम आज भी भूखी मरी और लाइनों में लग के रोटी वो लेती है। ठीक है। नान अगर वो कह रहे हैं कि हमने 20 रुपए का कर दिया है, 5 रुपए कम किया, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे आज जितने भी आज मजदूर लोग हैं वो आज भी 800 रुपया या 1000 रुपये कमा के लेके जाते हैं, तब भी उन्होंने रोटी महंगी होगी तब भी उन्होंने खानी थी, अगर सस्ती है तब भी उन्होंने खानी है। सबसे पहले इनको अपने निज़ाम को बदलने की ज़रूरत है कि हमारे जितने जो गरीब तबका के लोग हैं उनको ये सपोर्ट करे। मरियम नवाज खुद कहती है मैं 600 रुपये का सूट पहनती हूँ या 800 रुपये का सूट पहनती हूँ। तो मुझे बताएं, आज ने मतलब 2-4 हज़ार रुपये का सूट पहना हुआ तो मरियम नवाज तो फिर सीएम हमारी, तो वो कैसे 600-700 रुपये का सूट पहन सकती है? अगर गुची के सैंडल्स और बैग्स अगर 600 रुपए के हैं तो काइंडली वो स्टोर नीचे मेंशन कर दीजिएगा। अच्छा, मुझे ये बताएं, दुनिया के अंदर प्रोजेक्ट्स होते हैं मून के, दुनिया के अंदर प्रोजेक्ट्स होते हैं अंडर वाटर ट्रेन के, पड़ोसी मुल्क के अंदर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं। हमारे मुल्क के अंदर क्या प्रोजेक्ट चल रहा है? रोटी 16 रुपए की। मुझे ये बताएं, जो 4 रुपए बच गए, इस 4 रुपए को तो कोई फकीर भी नहीं लेता। इस 4 रुपए के तो जहर की पूड़ी भी नहीं आती। ये 4 रुपए का करना क्या है? ये 4 पे सीधा जाएंगे मरियम नवाज के डब्बे के अंदर, वो के खाएगी। सीधी साफ बात कर रहे हैं। देखें, वो 4 पे अगर हम सारे बहन भाई मिलके देंगे तो वो शायद कोई 1000 रुपये का सूट खरीद ले, क्योंकि जाहिर बात है 4 रुपये के अंदर आज अवाम कुछ भी नहीं कर सकती है। हमारी सब्जियां इतनी महंगी हैं, तो रोटी अगर 4 पे सस्ती कर दी है और वो भी कोई बड़ा मार्का नहीं किया, ये हम अगर सस्ती की है तो वो इनकी मेहरबानी है। हम तो इंडिया को अपने एटम बम से डराने की कोशिश करते हैं, वो क्यों नहीं डरते? वो कहते हैं हमें तो जो पाकिस्तान जो है वो तो इररेलेवेंट है इंडिया के लिए। जी, ऐसा ही है बिल्कुल। जैसे कि हम सुनते हैं कि इंडिया ने ये सब कुछ करवा दिया, ये इंडिया नहीं करवाता, ये सब मिलके करवाते हैं, पहली बात तो। और अब तो ये बात कह नहीं सकता कोई कि इंडिया इशारा करवाते हैं। ठीक है, ये हमारे अंदर ही पैदा हो रहे हैं। जो भी हो रहा है, जो हमें नुकसान कर रहा है, पाकिस्तान को तबाह कर रहा है। तो रोटी 4 पे सस्ती, बिजली 4 पे महंगी, और ये वो यूनिट महंगा किया है। और ये वो गवर्नमेंट है जो हुकूमत संभालते ही 9 दफा बिजली के रेट बढ़ा चुकी है और फिर बढ़ने जा रहे हैं, और 4 दफा पेट्रोल के रेट बढ़ चुके हैं। इलेक्शन के दिनों में उन्होंने कहा था कि हम 300 यूनिट तो फ्री देंगे। हाँ, तो मिल रहे हैं। 300 यूनिट की हमारे खून से निकाल रहे हैं, इन्होंने कहा से फ्री देने हैं। और बिलावल भुट्टो और ये जितने सारे आ रहे 300 यूनिट से हमें फ्री का कह रहे थे, लेकिन अब तो जितनी ज्यादा महंगाई होती जा रही है, यूनिट तो हमारे खूनों के अंदर से निकाल के जाएंगे। इंडिया आटे के ऊपर हमें ट्रोल कर रहा है। भाई 25 करोड़ आवाम कहते हैं आटे की लाइनों में लगी है। उन्होंने करना है क्योंकि वो तो आगे निकल गया, वो तो हमें करे ही करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ज़ाहिर बात है हमारी गवर्नमेंट सारी पीछे है, तो वो हमारे पे गौर फिक्र करे तो फिर है गवर्नमेंट। मैंने पहले बताया इंडिया मोदी कर सकता है, वो कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो चांद पे चला गया है, वो सारा कुछ कर रहा है। हमारी अवाम आज वाकई लाइनों में लगी हुई है और उसका जिम्मेदार गवर्नमेंट है, हमारे एस्टेब्लिशमेंट है, हमारा सारा ये निज़ाम को खराब कर। 2.5-3 साल पहले हुकूमत अच्छी चल रही थी, रजीम चेंज हुआ, पूरे मुल्क का
गया? देखिए हमारे भी यहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, हमारे यहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं, लेकिन हमारे इलेक्शंस हो रहे हैं 2 नंबरी के साथ। वो इलेक्शंस करते हैं, वो चांद पे चले गए, हम इलेक्शन करते हैं, हम खाक के अंदर है, हमारी आवाम खाक के अंदर है। 140 करोड़ आवाम का मुल्क है, डॉलर 80 रुपए, आटा 25 रुपए, यूनिट 9 रुपए और 300 रुपया फ्री। इंडिया कैसे अफोर्ड कर पा रहा है? इंडिया ने देखें, जब हमारे निज़ाम का यहाँ पे तरीक़ाकार है, हमें निज़ाम को चलता है स्टैब्लिशमेंट। अच्छा, हमारे स्टैब्लिशमेंट यहाँ पे चलती है, स्टैब्लिशमेंट से हमारे साम चलते हैं। अब इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया के गवर्नमेंट को मोदी या उनकी पूरी सरकार जो है वो लेके चलती है, और जिससे उनके मुल्क के निज़ाम बेहतर है। हमारे यहाँ पर गुलामी है, और जो बूट पॉलिश करता है उसको आगे ले आते हैं, जो बूट पॉलिश नहीं करता उसको आप जेलों के अंदर डाल देते हैं। रोटी और आटे के मसले से कब निकलेंगे? दुनिया तो टेक्नोलॉजी और एआई के जमाने पर आ गई, दुनिया तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करी, हम तो 20 रुपए और 16 रुपए रोटी में ही फंस गए हैं। देखिए, ये हमारे निज़ाम को बदलने के लिए हमें अपने अवाम को भी हमारा साथ देना पड़ेगा। जब अवाम बाहर निकलेगी, अपने हक के लिए आवाज़ उठाएगी, तब ही होता है। लेकिन हमारी जब कोई आवाज़ यहाँ पे उठाता है तो उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है, तो जेल में डाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जब वो अगर रोटी के लिए आवाज़ उठाएगा या अपने हक के लिए आवाज़ उठाएगा या किसी काम के लिए, तो हमारी आवाज़ को तो दबा दिया जाता है, और ख़ास तौर पे हमारे यूथ की आवाज़ को दबा दिया जाता है। जो भी आवाज़ उठाता है उसे जेल में डाल देते हैं, और अगर कोई हक के लिए आता भी है तो उसे ये पकड़ के जेलों में डालते हैं। तो कैसे ये निज़ाम बदलेगा? इन्होंने निज़ाम खुद बदलना है। हम निज़ाम खुद बदलेंगे तो निज़ाम बदलेगा। फिर ये हमें ना लॉलीपॉप दें कि हमें 4 रुपये रोटी सस्ती कर दी है या 5 रुपये सस्ता कर दिया है, ये लॉलीपॉप हमें शुरू से देते आ रहे हैं और ये मिलता आ रहा है आवाम को, और ये आगे भी इन्हें हमें देंगे। और अगर कह रहे हैं कि वहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं तो इलेक्शंस यहाँ पर भी हो रहे हैं, तो यहाँ पर हमें इलेक्शंस के ज़रिए सिर्फ खरीद के हमारे वोट को, हमारे ज़मीर को बेच के अपने जो है वो अपने बैंक को भर जा रहे हैं। आप जो रिजल्ट आए हैं, जो गवर्नमेंट बनी है, वो आवाम की पसंद की नहीं है। देखें, आप खुद देखें, अब देखें 45 पे अगर हम देखते हैं सारा इलेक्शंस का, 45 वाले हैं, एक फॉर्म 47 वाले हैं। 47 वाले तो डब्बे में हो गया ना माल, वो तो उन्होंने अपना काम कर लिया। 45 पे जितने MPs MNA PTI के जितने लोग थे उन्होंने तो पिट के इन्होंने कर दिया जो हक पे थे, लेकिन इन्होंने धांधली करके सारा निज़ाम को जो है वो करप्ट करके अपनी तरफ तो ले गए हैं। अब मुझे बताएं, मरियम नवाज तो हारी हुई है, मरियम नवाज तो हारी है मेहर साहब से, तो फिर भी इन्होंने उनको CM बना दिया है। तो इससे बड़ी क्या धांधली हो सकती है? आपके CM ने आपके लिए हवाई एम्बुलेंस सर्विस लॉन्च कर दी है, अब आपके मरीजों को हेलीकॉप्टर लेके जाएगा टाइम से। बस मुझे एक बात बताएं, हेलीकॉप्टर को गोला मारे, सबसे पहले ज़रूरी है कि हमारी आवाम के मसलों को हल किया जाए। हेलीकॉप्टर को हमने चाटना है, हमने हेलीकॉप्टर को क्या करना है? हमारी यूथ को पास स्टडी है नहीं है, हमारे नौजवान अभी भी, हमारी बेटियां देहातों के अंदर, हमारे नौजवान देहातों के अंदर, हमारे नौजवान उनको क्या आज तक स्कॉलरशिप्स मिली हैं? नहीं मिली हैं। अगर हम रोटी के बगैर ही मर गए तो फिर मसला रोटी का ही है। हाँ, रोटी का सारा मसला है। आपने एजुकेशन की बात की, एक जगह मैं पढ़ी थी, कहते दुनिया अपने बच्चों को वो तालीम दे रही है जिसकी दुनिया को जरूरत है, और पाकिस्तान अपने बच्चों को वो तालीम दे रहा है जिसकी किसी को जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे यही तो मसला है ना। अब देखिए, मैं एक नौजवान यूथ का, ठीक है, मैं मास्टर्स कर रहा हूँ अभी, मैं मास्टर्स अपनी हिम्मत पे कर रहा हूँ, मैं जॉब भी करता हूँ और खुद कर रहा हूँ। अब अगर गवर्नमेंट मुझे सपोर्ट करेगी या स्कॉलरशिप देगी तो मैं अच्छे तरीके से पढ़ सकूँ। अब इंडिया क्यों आ गया? क्योंकि उनकी यूथ को गवर्नमेंट सपोर्ट करती है और वो आगे चली गई है और टेक्नोलॉजी में आगे। हमारे यहाँ पे करप्शन के ज़रिए हमारी यूथ की आवाज़ को दबाया जाता है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर 75% लोग, हमारी यूथ जो है वो अनपढ़ है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, रेट जो है हमारा 50% हो गया, पहले 60 था, मतलब अनपढ़ लोग और बढ़ रहे हैं। वो है इसमें, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट हम पे अफोर्ड नहीं कर सकती। अब हमारे जितनी भी स्कूल, सरकारी स्कूल्स वगैरह हैं, वहाँ पे हमारी बेटियाँ क्या पढ़ेंगी, हमारे बेटे क्या पढ़ेंगे? क्यों पढ़ ही नहीं सकते? क्योंकि हमारा गवर्नमेंट को सिर्फ अपने माल के पैसा पाया बाहर लेकर भाग गए। इसलिए सबसे ज़्यादा मैम ज़रूरी है कि हमारे गवर्नमेंट को बदलने के लिए, हमारे हालातों को बदलने के लिए सबसे पहले रोटी ठीक है, हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं, महंगाई कम होनी चाहिए, यूनिट कम होनी चाहिए, लेकिन ज़्यादा अगर चाहते तरक्की हो तो हमारी यूथ को एजुकेशन की तरफ लेकर आए। क्लैपिंग हो जाए, ज़बरदस्त। तालीम बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान पढ़ेगा तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। आपसे बात करेंगे, इधर आ जाए। रोटी 4 रुपए सस्ती कर दी मरियम नवाज ने, 16 रुपए की रोटी अब तंदूरों पे मिलेगी। 4 रुपए का
बनेगा माइक पे पकड़। शाबाश। बनेगा क्यों नहीं बनेगा? जब नवाज शरीफ यहाँ पे पाकिस्तान था उस वक्त 4 रुपए की रोटी थी। इस पिछले 5 साल में 3 साल की हुकूमत ने क्या किया? अब जब पाकिस्तान से लंदन से वापस मियां नवाज शरीफ साहब कैद हमारे आए हैं, उस वक्त पहले 65 रुपए का पेट्रोल था, जब आए उस वक्त 300 रुपए पेट्रोल था 1 लीटर। इसका किसने जवाब देना? एक मरियम ने नहीं देना। जिन सब लोगों ने जेब भरे हैं ना, रुपये ले हैं, सब लोगों ने जवाब देना। शुदारा से मेट्रो चल दिया, गजुमत जाती है, 30 रुपये वर्कर देकर आ जा रहा है यहाँ से। तो क्या ये वो अपनी जेबों से भर रहे हैं भाई? अवाम ही दे रही है, अवाम की दे रही है, लेकिन नहीं, हमने सहूलत भी दी है। अब क्या 300 रुपये पेट्रोल है। ठीक हो गया। पहले पिछले साल 4000 से कनक सी, अभी 3200-3300 से आ गई, 3500 से आ गई है। कम होएगी इंशाल्लाह, आस्ता आस्ता हर चीज कम होएगी। गुड न्यूज भी है आपसे। आप बात करेंगे इधर आए। कौन एक और आपसे बात, आप आ जाए। वन मोर। मैं तो हाँ, तो यही कहूँगा। एक मिनट। मैं इंडिया के अंदर इलेक्शन कैंपेन चल रही है, उनके वजीर आजम ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें टारगेट कर दिया है कि साथ वाला एक पड़ोसी मुल्क है जो आटे की लाइन में लगा हुआ है, हम तो बड़े अच्छे हैं। वो उनकी न्यूज़ ये नहीं सुनी आप लोगों के? ये खुद ही मर जाएंगे अपनी चालों के साथ। ये एक दूसरे के साथ लड़के खुद ही मर जाएंगे। हमारा तो एक आना भी नहीं लगेगा। हमें गोली जाया करने की करने की जरूरत ही नहीं है इनके पास। यानी कि पैसा वो इन्वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, जो वो करते हैं ना, जिस तरह भी अफगानिस्तान के जरिए, जैसे भी अफगानिस्तान के जरिए, तो उनको तो जरूरत ही नहीं है। हम खुद ही मर जाएंगे आपस में लड़ के। तो यही बात है। अब ये जो आटे का मसला इंडिया ने डिस्कस किया हमारा, इसके ऊपर क्या कहेंगे? इंडिया सही कह रहा है कि वाकई हम लाइनों में लगे हुए हैं? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। हम खुद देख रहे हैं इतनी लंबी लंबी लाइनें और आटा मिल नहीं रहा, और गंदम का रेट किसानों के लिए नीचे कर रहे हैं। जब ये खरीदेंगे हम, ठीक है, आम लोग, तो ये बढ़ा देंगे, ठीक है। तो नारेबाजी ना करें, अवाम की राय को नॉन पॉलिटिकल रहने दें, नारेबाजी ना करें। हाँ। और मैं बेसिकली एक जॉब की तलाश में आया हूँ यहाँ पे लाहौर में। सही है। क्या पढ़ते हो और कितने टाइम से जॉब नहीं है? मुझे 1 साल हो गया। ये 24 वाला तो बहुत 24 वाला बहुत गंदा साल गया है, क्योंकि जॉब मिली नहीं है। जो भी मिली है कम पैसों में मिल रही थी। क्या कितना ऑफर कर रहे हैं सैलरी? यहाँ पर बेसिकली 32 है हेल्पर के लिए, और जो ज़्यादा मतलब कि उनके लिए 40 है, पर ये बहुत कम है मैम, क्योंकि 8-10 हज़ार वो गैस का बिल आ रहा है, ठीक है, और उसमें से आप 15,000 8,000 घर का रेंट है, ठीक है, और मतलब किसी में से 25,000 निकाल दे, 10,000 रह गया, वो पेट्रोल ले जाता है, ठीक है। तो खाना क्या है हमने? सही है। तो खाने का मसला यहाँ पर दोस्तों, एक एवरेज पाकिस्तानी को अगर दाल रोटी पूरी करनी है तो 1.5 लाख रुपया चाहिए। बिल्कुल ऐसे हमारी सैलरी बढ़ाई जाए। हम सबकी यही उम्मीद है कि सैलरी बढ़ेगी इंशाल्लाह, तो हम आगे बढ़ सकेंगे, वरना हम पीछे ही रह जाएंगे। पहले ही पीछे और पीछे रह जाएंगे, मतलब कि यही है डेट सीट। आटे के मसले पे क्या कहेंगे? आटा वाकई शॉर्ट है। अच्छा, लैंग्वेज का इशू है। आटा वाकई नहीं मिल रहा, आटे का मसला है बहुत है, लेकिन महंगाई पे कंट्रोल नहीं हो रहा। पेट्रोल क्यों बढ़ रहा है? मुल्क को लूट के खाता जो आता है। इमरान खान भी, नवाज शरीफ भी, मरियम नवाज, सब लूट के खा जाते हैं, गरीबों का खून चूसते हैं। इंडिया हमारा मजाक उड़ा रहा है। उनके प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब कह रहे हैं साथ वाला पड़ोसी आटे की लाइनों में लगा हुआ है। लाइनें खत्म होनी चाहिए हर चीज की। हाँ, ठीक है। आम मकदार में चीज होनी चाहिए। सही बात है। स्टोरों में कोई नहीं है। जो इन्होंने पैकेज दिया वो करोड़ों रुपए का, वो खा गए सारा। कहाँ उसका साथ दें आके? मुझे कहाँ खा गए? 35 आदमी 2 को मिला, 34 को मिला ही नहीं है। वो खा गए सारा पैसा। कहाँ गया वो पैसा? कहाँ से बना ये अपना उनका जो कोठियाँ पाते, कहाँ से पाते? मतलब आवाम का पैसा टैक्स का चोरी हो रहा है। चोरा खूब चोरी हो रहा है। लूट के खा रहे हैं, लूट के खा रहे हैं। हमारे पर साइकिल को टायर नहीं डलता, तो ये प्राडो में जाते हैं, ठीक है। मेट्रो चल भी तो हमारे को शांत कर दिया। और बाकी जो खाते किधर से खाते? इधर से खाते सारे। एक सीट पे इलेक्शन होना चाहिए। जो 7-7 सीटों में इलेक्शन टिकटें ले लेते हैं, जब जमीन कौन खर्चा करेगा? हमारे से निकलते सारे पैसे। ये दाल चीनी के रोजमर्रा चीजें सब टैक्स डालते हैं। अब तो जी पब्लिसिटी और रोज मीडिया पे तस्वीरें छप रही हैं, मीडिया का खर्चा भी आवाम उठा रही है। हाँ, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है। नवाज साहिबा की तस्वीरें आटे पे, लाहौर के बैनर्स पे, इतनी पब्लिसिटी सब खाई जा रहे हैं, सब खाई जा रहे हैं। लूटते हैं, वो लूटते हैं। जिसका हाथ पड़ता है वो खा जाता है, छोड़ता कोई नहीं है। वो ये नहीं देखता है हराम है या हलाल है, वो खा जाता है। प्यारे पाकिस्तान के लिए क्या करें कि मुल्क बचे भी और हम भी आगे बढ़े? मुल्क बचा बड़ा, ये छोड़ते नहीं है। ये खाने वाले ज्यादा हैं। जो MP MN ये कौन सी गोडी करते हैं या कहा काटते हैं, ये
मजदूरी करते हैं, किधर से खाते हैं ये 2-4 लाख रुपए तरह कहाँ से आती है? ये हमारा पैसा जाता है इधर से। हम पीछे रह रहे हैं, इंडिया क्यों आगे निकल गया? इंडिया इसीलिए आगे, वो ईमानदारी से काम करता है, हम ईमानदारी से काम नहीं करते, हमको कोई मिलावट से अलावा कोई चीज़ नहीं मिलती हमको। हम तो कहते हैं हम ईमान वाले, हम ही जज्बे वाले हैं। नहीं ना, गलत कर रहे हैं, गलत। अल्हम्दुलिल्लाह जज्बे वाले हैं बढ़िया। ईमानदारी फिर क्यों नहीं है? पूरी ईमानदारी है। माड़ी लैड अखा च भाई, अच्छा हाँ, बोलो वो लैड अखा च भाई, पूरी ईमानदारी, खालिस ईमानदारी। 202 वाल डरदा है पाक फौज तो। हाँ डर तो है भाई, डर होना भी चाहिए। हम आटे पे बात कर रहे हैं, फौज की तरफ ना लेके। आटे की गल नहीं है। पहली गल 5 सेकंड यार गाइस, डीएन चल रहा दुनिया का आखिरी किस्त। दरजाल जूझ मजूझ विलन रिसेप्शन च बैठे ने 2 जने। दुनिया का डीएन चल रहा है। डीएन चल रहा है, मां मेहंदी जहूर। ठीक है। ते रही आटे चीनी की गल, बड़ी कचहरी उत्ते ड्रोन चल रहा है, सबका मंडप लगेगा। तो अगली गल है माड़े जेह्ड़ा दुख है, सर्वाइवल मैन है, रियल हीरो जेह्ड़े 4 बच्चे पाल रहे हैं, फीसां जराब पैसे चोपर, वो रियल हीरो है, रियल हीरो, जेन्युइन हीरो। बस आपसे क्या बात करूं, आप कह रहे हो दुनिया का ही एंड चल रहा है, बस खत्म, आपकी तरफ से सब खत्म हो गया, एंड हो पूछो रहा है। ना, सवाल पूछो। मेरे तो सवाल ही खत्म हो गया, आपने दुनिया ही एंड कर दी है। वो कह रहे हैं सबके लिए ऊपर ड्रोन चल रहा है। खैर दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मैं यही कहूंगी कि मुल्क के हालात को काइंडली थोड़ा बेहतर करें कि हमारे आटे की मिसालें इंडिया में दी जा रही हैं कि भाई ये मुल्क तो आटे की लाइनों में खड़ा हुआ है। इंडिया की शायद आटा सुना रहे सानू, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाके काटे पत्थर बांध के पेटों पे, 2 जानों को सरदार, कच्चा मकान मिट्टी का। भाई वो तो बहुत बड़ी हस्ती है। हाँ। रियल करके दिखाया ना, फॉलो आप करना। भूखे रह लेंगे, अब आपको तो रोटी चाहिए ना, रोटी चाहिए, पत्थर बांधने हैं पेट पे। सही बात है। क्या? फॉलोवर चाहिए। हाँ, रोटी चाहिए कि पत्थर? ये पत्थर में कबूल है। के मुताबिक ठीक है, फिर ठीक है, जैसी ठीक है भाई, ठीक है। जिंदगी चाहिए। ठीक हो गया, ठीक हो गया, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। कुछ को रोटी नहीं चाहिए, पेट पे पत्थर ही बांध लेंगे, लेकिन मुल्क की तरक्की के लिए अवाम के पास खुराक सस्ती होना बहुत जरूरी है। हम इस पे बात करें, आटा सस्ता होना चाहिए और बिजली की जिस तरह लोगों ने बात की वो भी सस्ती चाहिए कि जो गरीब आया, जो लाइन में लगा है वो गरीब ही है ना। सही बात, ठीक है, तो उसको मजदूर बंदा दिहाड़ी तोड़ के राशन के लालच में लगा हुआ है कि यार मेरे घर का कोई चल जाए निज़ाम, काम नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब लाइन में लगा है, 3 घंटे बाद उसकी बारी आई है तो वो कहता है कि राशन आपका नहीं है, आपका है नहीं, तो है किसका? फ्री राशन अगर बात करें, इंडिया में 80 करोड़ लोगों के राशन कार्ड मिले, वो तो किसी भी स्टोर पे जाते हैं, कार्ड देते हैं, राशन ले आते हैं। तो यहाँ एक मिनट बात, हमने शेर को वोट डाला था कि हमारी परेशानियाँ खत्म होंगी, महंगाई कम अच्छा, हाँ, अच्छा। लेकिन हमने वो वोट डाला, हम मायूस हो गए, हमारी परेशानियों का कोई हल नहीं ढूंढा इन्होंने। इनसे अच्छा तो इमरान खान ही था, चलो महंगाई तो नहीं ना थी, ना बिल कम हुए, ना लेना ना कोई देना, ना कोई कारोबार है, ना कोई लेनी ना कोई देनी। हस्पताल चल जाओ तो उत्थे भी नहीं हमारी कोई गल सुनता गरीबां दी, हॉस्पिटल में भी बात नहीं सुनते। मेरी अपनी बीवी प्रेगनेंट है, मैं उन्होंने 2-3 दफा लै गया, लेकिन मेरी गल ही नहीं किसी ने सुनी। हल क्या है? रेफरेंस थोड़ा सा 1 मिनट साइड पे होगा, थोड़ा सा साइड पे। हाँ। जिसका रेफरेंस है, जिसका दोस्त है, डॉक्टर है, ये है वो, जहाँ पे भी चल रहे तो हैं राशन वाली लाइन में उसको मिल रहा है जिसकी सिफारिश है। सिफारिश क्या है, चेक कर। एक बंदा लाइन में लगा, आप भी समझदार है, बंदा लाइन में लगा, वो 3 घंटे बाद उसकी नंबर आते तो उसको बाद में गिरता है कुछ भी नहीं। FA किया हुआ है वाला अमला, वो बैठ के मोबाइल से खेलता रहता है, वो जो वहाँ मारी उनकी बात ही नहीं सुनता। तो राशन बांट रहे वो गेमें खेल रहे हैं, वो वाम की बात ही नहीं सुनते। जब नंबर आते तो कहते हैं नो नहीं है, आपका है ही नहीं, तो है किसका? हमें बताए, उसको दे जाके। ये साढ़े राशन नहीं है, घर घर में जाएगा तो घर में कहाँ जा रहा है? ये तो रोड पे खड़े होकर नहीं मिल रहा, 3 घंटे लाइन में लग के नहीं मिल रहा। ठीक है, नहीं मिल रहा, ये मैंने FA किया हुआ है, रिक्शा चला रहा हूँ, लगता है। मरियम नवाज से बाजी साड़ी यही दरखास्त है कि मेहरबानी गरीबों से कुछ कर लो। गरीबों से कोई काम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, पढ़े लिखे मजदूरी कर रहे हैं, ईंटें उठा रहे हैं, जो मर्जी कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है। सिर ते आ गई तो ये एक जुती ना कोई जोड़ा सूट का लिया ना कोई जुती ली है, ना अपने आसे कोई लाया ना अपनी बेगम ने कुछ लैके दिता। ऐ तो सूट के हाल आ गई है, तो उन्हें कोई एहो जी हुकूमत नहीं की करिए, चटिए दसो दसो। जो मरियम नवाज है जैसा भी है, बाकी इमरान खान हमारी तरफ से, मैंने वोट खुद इमरान खान को डाला, किसी और को नहीं डाला। मेरा मुतालबा यही है कि जो भी हो ना, अवाम के लिए फ़ायदा सोचे, अपना नहीं सोचे। ठीक है, गरीब अवाम में राशन उनको मिलना है, ठीक है, दे रहे हैं। गाड़ी लगाने का फ़ायदा क्या जब राशन मिलना नहीं है? अब ये भाई ने किया, ये भाई ने की हालत देखो भाई की, अभी तक कुछ भी नहीं मिला। 2-3 कमाते क्या इधर है, क्या कमाते, क्या रोजगार? मैं वाटर फिल्टर प्लांट का काम करता हूँ, वहाँ पे जॉब करता हूँ, मुलाजिम हूँ।
22,000 मेरी सैलरी है। यही लालच में हम राशन वगैरह जाते हैं, ठीक है, वो यही कहते हैं नाहिल है, आप जाके वो दफ्तर जाएं। हमारे पास अब इतना टाइम थोड़ी होता है हम जाएं दफ्तर में जाएं, वहाँ पे टाइम वेस्ट करें, अपनी दिहाड़ी तोड़ें। अब इंसान के पास इतना टाइम तो नहीं ना होता। मरियम साहब से हमारी यही अपील है कि LPG गैस जो ना वो सस्ती कर दो। अगर जैसे मरियम नवाज ने बहुत सी चीज़ें इंडिया में जैसे मोदी साहब ने की, वैसे उन्होंने पाकिस्तान में अच्छी चीज़ें करने की कोशिश की। अगर यही राशन कार्ड इंडिया की तरह बनाते, राशन कार्ड बनाते, रजिस्ट्रेशन करवाते, हर बंदा जाता स्पेसिफिक स्टोर से राशन ले आता, ना लाइनें होती, ना आवाम जलील होती, हर बंदा सुकून से प्यार मोहब्बत से अपनी चीज़ ले आता। प्यार मोहब्बत वाली बाजी साड़ा तो ऐसी तो नहीं ना काम करना। बिल्कुल, यही चीज़ तो हमारे पाकिस्तान में है ही नहीं, सिर्फ धक्कों के अलावा और हमारे पाकिस्तान में कुछ है ही नहीं। हमारे दिहाड़ी चलाई 1000 रुपया इकट्ठा करी 500 की गैस पवा दी 500 ना तुम दसो मैं घर का कोई राशन चलता। बंदा हूँ यही सोचा कि चलो सारी दिहाड़ी ला के बीवी बच्चे से कोई चीज़ ले ले, लेकिन महंगाई इन्नी हो गई है, एक कपड़ा खरीदने से पैसे नहीं होंगे, गरीब बंदा की करे। सर इतने मसाइल हैं, मैंने आवाम से सुना है, क्या कहेंगे, क्या हल है, क्या सॉल्यूशंस हैं? ना हमारे अफगानिस्तान से ताल्लुक बेहतर हो रहे हैं, ना इंडिया से बेहतर हो रहे हैं, ईरान से भी जंग की सूरत हाल है, किधर जाए वहाँ? बस ये इतना ही है, जो कुछ भी कर रहे हैं ना ठीक नहीं कर रहे। जितना कुछ भी देखे ना, मैं खुद सफ़ायर में जॉब करता हूँ, सफ़ायर ब्रांड है, उसमें मैं कटिंग वगैरह करता हूँ, तो यही महीने का मंथली मैं 20 या 25 हज़ार रुपये कमाता हूँ। इससे इन्होंने कहा राशन मिलेगा, सबको मिलेगा, घरों में भी मिलेगा, दुकानों में, इतना कहीं भी नहीं मिल रहा। 3-3, 4-4 घंटे हम खुद खड़े हैं, ठीक है, 3-3, 4-4 घंटे हैं, तो गाड़ी खड़ी होती है, 5-10 मिनट वो आगे चल जाती हैं, तो क्या करें हम? आप बताएं हम क्या कर सकते हैं? 22,000 में अब क्या करें हम? नारे ना लगाएं, आप अपने मसलों की बात करें। हुकूमत का तो ऐलान ये है कि हर शख्स की तनख्वाह 32,000 रुपये होगी, तो फिर कोई कह रहा है मेरी 20 है, कोई कह रहा है कि मेरी 15 है, ये क्या सीन है? ये झूठ है, ये कुछ भी नहीं हो रहा। इधर होता हो ना तो आवाम को इतना तो पता होता ना, मजदूर आदमी की वो 32-30 हज़ार तनख्वाह, किसी की तनख्वाह इतनी नहीं हो रही, ठीक है, तो काम आगे है ही नहीं है। तो जहाँ जाएं तो वो कहते हैं हमारे पास काम नहीं है, तो हम क्या कीता गरीब आवाम से तो आप मायूसी हयत अगर मायूसी दी और कुछ भी नहीं। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। आटा करा रहे, आटा दस के आवाम की सोची कि मुल्का बारे आटा पै गया, कोई आटे की लोड़ नहीं है जी, किसी फील्ड में आटा चाहिए इधर आगे स्क्रैप की ना स्क्रैप नहीं लोहा लेना तो ही मिलेगा आटा थानू रजे। देखिए हर बात नॉन सीरियस ये यूथ ले रही है, आज भी ले रही है।